अब स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस सुबह ढेर सारी शुभकामनाएं होली की, धुलेंडी की और बिब्लो परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज फिर से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। और बच्चों, मैं हमेशा बोलता रहा हूं, करंट अफेयर्स हो या कोई भी क्लासेज हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए सबसे पहले हमें रिवीजन करना होता है। रिवीजन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। आप कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर याद नहीं हो रही तो उसके लिए सबसे बड़ी अल्टीमेटम है आपके लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। ज्यादा से ज्यादा क्या करें बच्चों, उस सब्जेक्ट को रिवीजन में लाएं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। पहले तो आज की नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज की जो पहली चीज देखते हैं, हमेशा की तरह हम सुर्खियों पर नजर डालते हैं कि आज की सुर्खियां क्या हैं। आइए। भारतीय सेना की दक्षिण कमान ने राजस्थान के पोखरण में अभ्यास अग्निवर्षा के जरिए अपनी विध्वंसक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत अग्निवर्षा के जरिए अपनी विध्वंसक मारक क्षमता का क्या किया है, प्रदर्शन भारत में किया है। ठीक है जी, आओ। हाल ही में फिशिंग कैट के पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन के तहत असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में इनकी सर्वाधिक संख्या पाई गई है। देखो, ध्यान रखना क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में फिशिंग कैट जो होती है, पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन के तहत असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में इनकी सर्वाधिक संख्या मिली है। देखो बच्चों, इनकी सर्वाधिक जो संख्या मिली है वो कहाँ पर मिली है, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिली है। ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा बहुत सारे नेशनल पार्क होते हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो फिशिंग कैट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आओ। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में ब्लैक चेन लॉन्च किया है। ठीक है, आईटी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में ब्लैक चेन इंडिया चैलेंज लॉन्च किया, जिससे सी डैक द्वारा लागू किया जा रहा है। सी डैक के द्वारा क्या किया जा रहा है बच्चों, इसको लागू किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को बलरामपुर जिले में स्थित स्वाब नदी को सरकारी रिकॉर्ड से में नाला की बजाय नदी के रूप में वापस किया है। स्वाब जो नदी है, पहले वो नाला के तौर पर थी, नाला की मान्यता थी, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उसे अब नदी माना गया है, नदी का दर्जा दे दिया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सेगांव में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किया है। बुल्ढाना जिले में महाराष्ट्र में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला का क्या किया बच्चों, उद्घाटन किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। इजराइल की संसद ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है। और इजराइल के हाईएस्ट पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अब इनको विस्तार से जानते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा, देखो बच्चों, इंडियन आर्मी ने, ठीक है, इंडियन आर्मी ने अग्निवर्षा, इंडियन आर्मी ने अग्निवर्षा कहाँ की है बच्चों, मतलब हमसे ये पूछा रहा है कौन से स्थान पे की है, तो ये की है राजस्थान में। राजस्थान के जिले जैसलमेर पोखरण के अंदर, जैसलमेर पोखरण में किया। और पोखरण से आप पहले से ही परिचित हैं। पोखरण एक ऐसी जगह है जहां से हम पहले भी परिचित हैं। यहाँ पे परमाणु, भारत के जो परमाणु हथियार हैं उनका क्या किया गया था बच्चों, यहाँ पे परीक्षण किया गया था, 2 बार किया गया है, 74 में और 1998 में। 1998 में किया गया था, ये बात ध्यान रखना। पोखरण से हम पहले से ही परिचित हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि अब इंडियन आर्मी ने अग्निवर्षा का जो परीक्षण किया है वो कहाँ पे किया है, पोखरण में किया है। ठीक है, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो डे मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी डे कब मनाया जाता है बच्चों, 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जनवरी महीने में ही 9 जनवरी को एक एनआरआई डे आता है। 9 जनवरी को एनआरआई डे आता है। ठीक है, जिस दिन महात्मा गांधी क्या आए थे, साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, राजस्थान की जब बात आती है तो राजस्थान,
राजस्थान का एरिया वाइज सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर ही है। एरिया वाइज सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। और हमेशा ये चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। ठीक है, जैसलमेर की बाउंड्री इंटरनेशनल यानी पाकिस्तान से लगी हुई है बच्चों। किससे लगी हुई है, पाकिस्तान राज्य से लगी हुई है, पाकिस्तान देश से लगी हुई है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। आइए, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान के बारे में आप जान लीजिए बच्चों। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगर के, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पिंक सिटी बोलते हैं। जयपुर की जो स्थापना होती है, जयपुर की जो स्थापना होती है बच्चों कब होती है, तो जयपुर की स्थापना हुई थी 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह के द्वारा, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, जयपुर जिसके पास बसा हुआ है वो है आमेर। किसके पास बसा हुआ, आमेर। आमेर को क्या कहा जाता है, चील का टीला कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि चील का टीला कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। उसका नाम क्या है बच्चों, आमेर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यहीं पर दो जगह है, नाहरगढ़ और जयगढ़ भी है। नाहरगढ़ और जयगढ़ भी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1727 में होता है, इसकी स्थापना हो जाती है। किसकी, जयपुर की स्थापना होती है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और जयपुर की सड़कें हैं बहुत चौड़ी चौड़ी। और यहाँ पे क्या स्थित है बच्चों, एक स्थित है जंतर मंतर, भारत का सबसे बड़ा जंतर मंतर स्थित है। ठीक है, अलग अलग जगह पे जंतर मंतर है। ठीक है, और इसके अलावा हवा महल भी जो स्थित है, कहाँ स्थित है, जयपुर में ही स्थित है। और हवा महल के बारे में एक बात याद रखनी है आपको कि इसमें खिड़कियां कितनी है बच्चों, 953 खिड़कियां हैं। किसने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल को बनवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने क्या बनवाया था बच्चों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हवा महल को बनवाया था। ये जयपुर की कुछ खास बातें हैं जो हमें यहाँ से याद रखनी है। जयपुर में और क्या है बच्चों, घाट गेट है, सांगानेरी गेट है, इसके अलावा और क्या है बच्चों, सवाई मानसिंह स्टेडियम है। मैं वो बता रहा हूँ जो आपको कभी आओ तो देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, रामबाग पैलेस है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज, दर्शनीय चीज है। वहाँ के लोग, जयपुर हमारे के बहुत दर्शनीय लोग हैं जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ठीक है, जयपुर को कुछ खास बनाते हैं। यहाँ के हेल्पफुल जो नेचर है लोगों का। तो जो बच्चे जयपुर के बाहर, राजस्थान के बाहर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको चाहूंगा कि जयपुर एक बार आप विजिट करें और देखें कि जयपुर की खूबसूरती क्या है। राजस्थान की खूबसूरती, राजस्थान का हृदय अजमेर जयपुर में ही बसता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, कहाँ हुआ है बच्चों, राजस्थान में हुआ है। ठीक है, पंजाब, पंजाब जो है इसकी राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है बच्चों, चंडीगढ़ है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ के सीएम कौन है, भगवंत मान है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। उत्तराखंड, उत्तराखंड की दो राजधानी है, लेकिन हमें याद रखना है इसके सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के धामों में नॉन मुस्लिम, नॉन हिंदू अलाउ नहीं है बच्चों। ये बात ध्यान रखना। एक और बात याद रखनी है। ठीक है, हिमाचल के अंदर याद रखनी है, सॉरी उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारत का ऊंचा पारद का सबसे ऊंचा पारद का शिवलिंग बनाया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मेघालय में एक जगह है शिलोंग, इसकी जो राजधानी कहा जाता है। और उसमें ही एक जगह है मानसीन राव। विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो होती है कहाँ होती है, मानसीन राव में होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिशिंग कैट के पहले साइंटिफिक असेसमेंट के तहत किस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक संख्या है, फिशिंग कैट। फिशिंग कैट, ठीक है, फिशिंग कैट के असेसमेंट के लिए साइंटिफिक
साइंटिफिक असेसमेंट के तहत नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक जो संख्या है किसमें, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, जो सर्वाधिक जो संख्या है वो कहां पे बच्चों, सर्वाधिक संख्या है काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखनी, इस पार्क की कहां पे है बच्चों, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है, जिसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ओल्डेस्ट, भारत का पुराना नेशनल पार्क है। ये बात ध्यान रखिएगा। गिर जो नेशनल पार्क है वो कहां पे है बच्चों, तो गिर नेशनल पार्क जो है वो है गुजरात के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और रणथंभौर है राजस्थान के अंदर। रणथंभौर कहां पे है बच्चों, राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं। राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो राजस्थान में बच्चों 3 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। एक का नाम है रणथंभौर, सबसे पुराना और सबसे बड़ा भी है। दूसरे नंबर का नाम है बच्चों केवला देव, और तीसरे का नाम है मुकुंदरा हिल्स। ये बात आप लोग यहां से देखना, रणथंभौर, केवला देव, मुकुंदरा हिल्स। अब एक और बात आती है सर सरिस्का के बारे में। एक बात किसके बारे में आती है सर, सरिस्का के बारे में। सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ये क्या है बच्चों, टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे लेटे हुए गणेश जी की मूर्ति है, लेटे हुए गणेश जी की मूर्ति है। इसमें कंकनवाड़ी किला है, इसी में कंकनवाड़ी किला है, ठीक है। कंकनवाड़ी किला कहाँ पे है, सरिस्का। और सरिस्का राजस्थान के किस जिले में है बच्चों, तो सरिस्का है राजस्थान के अलवर जिले में, ठीक है। वहां पे क्या है, कंकनवाड़ी किला है। और भर्तहरि का मंदिर है। किसका मंदिर है बच्चों, भर्तहरि का मंदिर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, ठीक है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में है, और ये फेमस है पक्षियों के लिए, ठीक है। सारस जो साइबेरियन क्रैन आते हैं उनके लिए ये फेमस है, ये बात ध्यान रखना। टाइगर रणथंभौर में है, यानी कि सवाई माधोपुर में है। और मुकुंदरा हिल्स कोटा में है। यहां से नदी निकलती है चंबल, ठीक है। ये बात अपने को यहां से याद रखनी है। ये बात समझ में आई कि नहीं है बच्चों, ये बात आपको सारी की सारी इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। केवला देव कभी पूछ लिया जाए कि आपका इसका नाम केवला देवी क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से काजीरंगा नेशनल पार्क में ये सर्वाधिक संख्या में पाई गई है। हाल ही में ब्लैक चेन इंडिया चैलेंज किसने लॉन्च किया है, ब्लैक चेन इंडिया चैलेंज, ब्लैक चेन इंडिया चैलेंज किसने लॉन्च किया है, ठीक है। ये हमसे पूछा जा रहा है। ये जो लॉन्च किया है बच्चों, ये किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये बात ध्यान रखना, किस मंत्रालय ने, इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये प्रारंभ किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, गृह मंत्रालय। इनकी स्पेशलिटी में एक एक करके बता देता हूँ। शिक्षा विभाग शिक्षा नीति बनाने का काम करता है। शिक्षा विभाग क्या करता है, जो शिक्षा नीति बनाने का कार्य करता है, ठीक है। गृह मंत्रालय, ठीक है। गृह मंत्रालय का अभी जो इंपॉर्टेंट काम है वो है जनसंख्या कराना। जनसंख्या कराने का कार्य भारत में होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। जनगणना कराने का कार्य, जनगणना कराने का जनगणना कराने का श्रेय किसको दिया जाता है बच्चों, जनगणना कराने का श्रेय दिया जाता है किसको, गृह मंत्रालय को। डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर आप याद रखिएगा, देश के रक्षा चीजों से रिलेटेड
डिफेंस से चीजें रिलेटेड कौन लेता है? रक्षा मंत्रालय लेता है डिसीजंस। और रक्षा मंत्रालय जो हमारे, और रक्षा मंत्रालय को जो अभी संभाल रहे हैं रक्षा मंत्री केंद्र सरकार में जो है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बच्चों राजनाथ सिंह। क्या नाम है बच्चों? राजनाथ सिंह है। और गृह मंत्री कौन है बच्चों? तो गृह मंत्री है हमारे श्री अमित सिंह जी। राजनाथ सिंह जी थे इधर, और इधर है अमित शाह जी, अमित जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी। हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य सरकार को स्वाब ऑफिशियल रिकॉर्ड में नदी के तौर पर वापस लाने का आदेश दिया है? देखो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी नेशनल ग्रीन ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, ठीक है, एक नदी है जिसका नाम है, नदी नहीं नाला थी पहले, वो नाला था, नाला का दर्जा था, जिसका नाम है शुआब। ठीक है, अब इसमें किसको किस में बदल दिया बच्चों? नदी के दर्जा दिया गया, किसको दिया गया है? स्वाब को दिया गया है। किसको दिया गया बच्चों? इसमें नाम दे भी रखा होगा शायद, हाँ ये रहा, स्वाब को दिया गया है। ठीक है, अब स्वाब कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में ये बच्चों दर्जा दिया गया है। कहाँ पे दर्जा दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्वाब नाले को, स्वाब नदी का दर्जा दिया गया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नदी, भारत की जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम क्या है बच्चों? भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी क्या है बच्चों? गंगा। क्या नाम है? गंगा। गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। कहां से निकलती है ये? उत्तराखंड से निकलती हुई, मैं राज्यों का नाम लिख देता हूं। उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से कहां जाती है? उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश से कहां जाती है बच्चों? बिहार में जाती है। बिहार से कहां जाती है बच्चों? झारखंड में जाती है। और झारखंड के बाद कहां जाती है बच्चों? ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में ये जाती है, और फाइनली बंगाल की खाड़ी में ये पहुंच जाती है। ऐसे करके एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य और पांच राज्यों से निकलती है। पांच का स्क्वायर कर देते हैं तो 2525। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी यमुना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? गंगा किनारे बसे हुए जो शहर है बच्चों, गंगा किनारे, ठीक है, गंगा किनारे जो बसे हुए शहर है, गंगा किनारे कौन सा है? कानपुर है, जो सबसे बड़ा शहर है गंगा किनारे बसा हुआ है। कानपुर के अलावा बच्चों पटना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है बच्चों, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कहानी किसकी है? गंगा की। और गंगा को राष्ट्रीय नदी माना जाता है, नेशनल रिवर है, नेशनल रिवर है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है बच्चों। ठीक है जी, आओ यमुना। यमुना भारत गंगा की सर्वाधिक लंबी वो सहायक नदी है। ये बड़े बड़े शहर, यानी कि दिल्ली जो शहर बसा हुआ है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा मथुरा जो शहर है वो कहाँ पे बसा हुआ है? तो मथुरा भी शहर कहाँ बसा हुआ है बच्चों? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और मथुरा के अलावा आगरा, और इटावा, ये जो मेन शहर है वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं बच्चों? यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। विश्व की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, एशिया की लिखते हैं सबसे पहले। एशिया की कौन सी है? यांगसी है। विश्व की कौन सी है बच्चों? नाइल, जिसको नील नदी बोलते हैं। और बड़ी, ये लॉन्गेस्ट है बच्चों। ये कैसी है? लॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी वर्ल्ड की जो नदी है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है अमेजोन, अमेजोन। और अमेजोन के जो जंगल हैं पृथ्वी का फेफड़े कहे जाते हैं। अमेजोन के जंगल पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है, हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है
द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, कौन है बच्चों? द्रौपदी मुर्मू है। इन्होंने क्या स्टार्ट किया बच्चों? आरोग्य मेला स्टार्ट किया है। 4 दिवसीय है ये। ठीक है, 4 दिवसीय कहाँ किया गया? ये महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया है। कहाँ प्रारंभ किया गया बच्चों? महाराष्ट्र में ये प्रारंभ किया गया। क्या? आरोग्य मेला। ठीक है, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये सारे काम जो किए गए द्रौपदी मुर्मू के आरोग्य मेला के उद्घाटन में किए गए। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है? संसद से सर्वोच्च सम्मान मिला है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को मोदी जी कहाँ है? भारत देश के प्रधानमंत्री है। पहली बात तो ये है, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कहाँ का सम्मान मिला है इनको? तो जिस देश का नाम है वो है इजराइल। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेशेट। ठीक है, नेशेट स्पीकर यानी संसद ने किनको सम्मानित किया? नरेंद्र मोदी जी को किया है। इजराइल के रहने वाले इजराइल की संसद ने किया है और संसद का नाम क्या है? नेशेट। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और ये बात ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी जो गए हैं ना नेशेट के अंदर, इजराइल की जो संसद है उसमें जो गए हैं ना, वहां पे पता है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने नाटो, ठीक है ना, और हमास, और मेनली हमास पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और हमास में भाषा, उन्होंने जो भाषण को संबोधन जो किया, हमास की निंदा की है यहाँ पे जाके इन्होंने। फिलीपींस जो गाजा पट्टी है उसमें क्या किया गया है? इन्होंने, इनके द्वारा बहुत ज्यादा निंदा की गई है उस चीज की। तो ये बात ध्यान रखना। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? ये बात आप लोग ध्यान रखना, बेंजामिन नेतन्याहू। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि किस देश के को मिले? इजराइल। इजराइल का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। इजराइल के सर्वोच्च पुरस्कार से डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ऐसे विशेष घटनाएं हैं जो अभी घटित हुई हैं बच्चों। मैं ज्यादा घटनाओं पर ज्यादा फोकस नहीं करते, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर अपन ध्यान देंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।